Hello everyone, I'm Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes। हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना लेक्चर नेगेटिव फीडबैक टोपोलॉजीज। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने करंट सीरीज फीडबैक के बारे में स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम देखेंगे करंट शंट फीडबैक। ठीक है, तो करंट शंट फीडबैक को सीरीज शंट फीडबैक, ठीक है, या फिर करंट फीडबैक के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें इन नामों से क्यों जाना जाता है, चलिए इसको हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो करंट शंट फीडबैक लिखा है, इसमें का जो ये पहले वाला टर्म होता है, ठीक है, ये आउटपुट साइड को शो करता है और ये जो दूसरा टर्म होता है वो इनपुट साइड को शो करता है। तो हम जानते हैं कि आउटपुट साइड में जो सिग्नल होता है उसका हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं। ठीक है, और इनपुट साइड में हम क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। सैम्पलिंग मतलब जो सिग्नल रहता है, ठीक है, उसको उसी रूप में यहाँ पर जो है दिया जाता है, और मिक्सिंग मतलब यहाँ पर जो सिग्नल मिलता है, ठीक है, तो पॉजिटिव फीडबैक के केस में, ठीक है, तो जो सिग्नल सोर्स जो हम लगाए रहते हैं उसमें क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। ठीक है, और नेगेटिव फीडबैक के केस में, ठीक है, उस सिग्नल में से, ठीक है, जो फीडबैक सिग्नल होता है उसको सब्सट्रैक्ट किया जाता है। मतलब मिक्सिंग करने का मतलब है कि जो सिग्नल मिलता है हमें फीडबैक के रूप में, उसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर हम देखिए नेगेटिव फीडबैक यूज़ किए हैं, मतलब यहाँ पर जो सिग्नल होगा फीडबैक सिग्नल, उसको हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जो ये इनपुट सिग्नल होता है उसमें। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर सैम्पलिंग किसका हो रहा है, करंट का हो रहा है। ठीक है, ये आउटपुट साइड को शो कर रहा है, आउटपुट साइड में सैम्पलिंग होता है और यहाँ पर जो है करंट लिखा है। ठीक है, तो सैम्पलिंग जो है करंट का होगा। तो हम जानते हैं कि करंट का जो सैम्पलिंग होता है वो क्या होता है, हमेशा सीरीज में होता है। ठीक है, मतलब करंट का जो सैम्पलिंग करते हैं वो हम सीरीज कंबाइनेशन में करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सीरीज कंबाइनेशन में करंट का वैल्यू जो है, ठीक है, हर जगह पर क्या होगा, सेम होगा सीरीज कंबाइनेशन में। ठीक है, अब इस साइड में देखिए, इस साइड में भी हम क्या किए हैं, यहाँ पर फीडबैक भी हमें जो है करंट के रूप में जो है मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर शंट फॉर्म में हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मिक्सिंग करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि करंट जो है शंट में या पैरेलल कनेक्शन में क्या हो जाता है, ऐड या सब्सट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर जो है ये क्या होगा, पैरेलल कनेक्शन में जो है क्या होगा, सब्सट्रैक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इसको करंट शंट फीडबैक कहा जाता है। इसलिए अब देखिए इसको सीरीज शंट फीडबैक क्यों कहा जाता है। ठीक है, यदि हम आउटपुट साइड को पहले देखें तो आउटपुट साइड में जो सैम्पलिंग है, ठीक है, वो सीरीज में हो रहा है, और इनपुट साइड में जो मिक्सिंग हो रहा है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, शंट में हो रहा है। ठीक है, तो इस कारण इसको सीरीज शंट फीडबैक भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो इनपुट है वो क्या है, करंट है, और आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, करंट मिल रहा है। ठीक है, तो इसका जो गेन होगा वो क्या होगा, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट होगा। ठीक है, तो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट क्या होता है, ठीक है, करंट गेन होता है। ठीक है, तो इस कारण इसको जो है, जो एम्पलीफायर होता है उसको करंट एम्पलीफायर भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो गेन है, करंट गेन, ठीक है, वो जो है क्या है, करंट गेन विथ फीडबैक है। ठीक है, मतलब आई एस इक्वल टू क्या होगा, आई एफ प्लस आई डी होगा ये वाला। ठीक है, एफ क्या डिनोट कर रहा है, करंट गेन विथ फीडबैक को डिनोट कर रहा है, मतलब आई एफ जो है प्रेजेंट रहेगा। अब यदि विदाउट फीडबैक के केस में बात करूँ, ठीक है, करंट गेन विदाउट फीडबैक, इसको मैं ए से डिनोट करता हूँ, ये क्या हो जाएगा, आई एफ जो है ज़ीरो हो जाएगा, मतलब इसका जो फीडबैक पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो क्या होगा, ए इक्वल टू आई डी हो जाएगा। तब मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको आई डी लिख सकता हूँ आई एस की जगह पर। ये क्या है, करंट गेन विदाउट फीडबैक है, और ये क्या है, करंट गेन विथ फीडबैक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि हम जानते हैं कि प्रैक्टिकल केस में, ठीक है, जब करंट सोर्स लगाते हैं तो यहाँ पर एक जो है पैरेलल में उसके जो है रेजिस्टेंस लगाया जाता है। ठीक है, ताकि यहाँ पर जो करंट होगा, ठीक है, जो वोल्टेज होगा उसको जो है लिमिट में रखा जा सके। ठीक, लेकिन आइडियल केस में इसको जो है हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम नेग्लिजिबल लेते हैं या फिर नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, आइडियल केस में। तो यहाँ पर देखिए हम जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे वो क्या होगा, आइडियल केस के लिए हम डिराइव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि जब हम इनपुट करंट सोर्स लगा रहे हैं तो करंट जो है इस नोड पर यहाँ पर, ठीक है, दो भाग में डिवाइड हो रहा है। एक तो ये आई डी जा रहा है इस साइड, और ये जो है
IF जा रहा है इस साइड, ठीक है। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है, कि इनपुट जो है, ठीक है, इस फीडबैक साइड में जाता है, ठीक है। मतलब फीडबैक साइड में क्या हो जाता है, ये इनपुट जो है दिया जाता है, ये भी हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे IF इक्वल टू बीटा I नोट, ये हमें मिलता है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है फीडबैक जो है इनपुट साइड में दिया जाता है, ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते, आगे का प्रोसेस देखेंगे तब समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो IS दिया जाता है, ये ID और IF में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ID क्या है, IS माइनस IF है, ठीक है। जब IF 0 रहेगा तो ID और IS सेम रहेगा, मतलब ये जो IS होगा यहाँ पर IS ही रहेगा जब IF 0 रहेगा, ठीक है। मतलब फीडबैक पार्ट हमें जो है क्या होगा, नहीं मिल रहा होगा तब के केस में, ठीक है। मतलब फीडबैक हमने जब अप्लाई नहीं किया रहेगा तब के केस में, ठीक है। ये वाला 0 होगा तो ये भी जो है उस टाइम में 0 मिल जाएगा जब इधर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनपुट में हम करंट दे रहे हैं तो आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर जो है करंट मिल रहा है, ठीक है। ये इस टाइप से जाएगा, इस टाइप से, ठीक है। तो आउटपुट का जो ये करंट होता है I नोट, ठीक है, ये क्या होता है, फीडबैक नेटवर्क के लिए जो है इनपुट का काम करता है, मतलब ये इसके लिए इनपुट होता है, ठीक है। तो आउटपुट में हमें फिर से क्या मिलता है, करंट मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था की गई रहती है, ठीक है, वो इस प्रकार से की गई रहती है कि ये जो I नोट गया, ठीक है, ये आउटपुट करंट था, यहाँ पर इसके लिए इनपुट करंट हो गया, ठीक है। ये इसको जो है बीटा टाइम्स कर देता है ये फीडबैक नेटवर्क, ठीक है। अब ये फीडबैक नेटवर्क हम जानते हैं किससे बना रहता है, रजिस्टर से या कैपेसिटर से या इंडक्टर से, इनमें से बना रहता है। वो सर्किट के ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पर, ठीक है। तो उसको बीटा टाइम्स कर देता है और क्या कर देता है, IF के जो है वो हमें इक्वल ही मिलता है, ठीक है। ये यहाँ पर खासियत है, ठीक है, कि यहाँ जो आउटपुट करंट होता है वो जब बीटा टाइम्स हो जाता है, ठीक है, तो बीटा टाइम्स मतलब पूरा आउटपुट तो नहीं जाएगा, मतलब बीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 से कम होगा, तो जो कुछ फ्रैक्शन आएगा वो क्या होता है, IF के बराबर होता है यहाँ पर, ठीक है। इसको हम दूसरे डायग्राम से भी अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो इस कारण हम कह देते हैं कि यहाँ पर जो फीडबैक है वो इनपुट में दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होता है, ये जो है आउटपुट करंट ही ये होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इसका यदि करंट गेन है, ठीक है, तो इसका भी जो गेन होगा वो करंट गेन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। इनपुट करंट क्या हो जाएगा, ये I नोट हो जाएगा फीडबैक नेटवर्क के लिए, ठीक है। तो उसके बाद ये IF क्या हो जाएगा, यहाँ पर चला जाता है अब, ठीक है। इसका वैल्यू जो होगा यदि इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो IS फिर से IF और ID से मिलकर चला जाएगा, ठीक है। तो मतलब ऐड नहीं, सब्सट्रैक्ट होगा, या निगेटिव फीडबैक के लिए है, ठीक है। क्या होगा, तो इस तरह से इसका जो है प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें कहा जाता है, ये आप इसको जो है नोट्स के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कहा जाता है कि इसका जो आउटपुट इम्पिडेंस होता है वो बढ़ जाता है, कहा जाता है, और इनपुट इम्पिडेंस जो है वो घट जाता है, ये कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये डायग्राम को देखकर हम समझ सकते हैं, यहाँ पर जो होता है क्या होता है, एक इनपुट इम्पिडेंस जो है एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर क्या होगा, एक आउटपुट इम्पिडेंस एग्जिस्ट करेगा, मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है, जो करंट के फ्लो में क्या करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एक इनपुट इम्पिडेंस रहेगा, ठीक है, विथ फीडबैक अप्लाई करने के बाद, और यहाँ पर क्या रहेगा, एक आउटपुट इम्पिडेंस रहेगा विथ फीडबैक, ठीक है। इसको हम दूसरे डायग्राम से इसमें हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि सीरीज़ कम्बाइनेशन में, ठीक है, जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, बहुत अधिक रहता है। तो यहाँ पर ये सीरीज़ कम्बाइनेशन है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस, ठीक है, अधिक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका जो आउटपुट इम्पिडेंस होता है वो क्या हो जाता है, वो जो है फीडबैक अप्लाई करने के बाद और डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और इनपुट इम्पिडेंस ये क्या हो जाता है, इनपुट इम्पिडेंस जो है क्या हो जाता है, यहाँ पर आउटपुट इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, और बढ़ जाता है, ठीक है। सीरीज़ कम्बाइनेशन में क्या होता है, इम्पिडेंस या रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाता है, पैरेलल कम्बाइनेशन में जो है इम्पिडेंस या रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो इनपुट इम्पिडेंस इस केस में जो है कम हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल कम्बाइनेशन है, ठीक है। तो चलिए इसको अब हम इसका जो करंट गेन है और इनपुट इम्पिडेंस है और क्या है आउटपुट इम्पिडेंस है, उसका फॉर्मूला आइडियल केस में डिराइव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए,
ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा सर्किट डायग्राम हो जाएगा इस टाइप से। तो यदि मैं करंट गेन की बात करूँ, ठीक है, तो विदाउट फीडबैक के केस में क्या है, करंट गेन हमारा यहाँ पर देखिए विदाउट फीडबैक के केस में ये है, ठीक है। तो ए इक्वल क्या हो जाएगा, आई नोट अपॉन आई डी, ठीक है। तो आई नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आई डी। तो आई डी का वैल्यू क्या है मेरे पास, आई एस माइनस आई एफ है, तो ये मैं रख देता हूँ आई एस माइनस आई एफ आई डी की जगह पर, ठीक है। और आई एफ इक्वल टू मैं जानता हूँ क्या है, बीटा इंटू आई नोट है ये वाला, ठीक है। तो ये आई एफ इक्वल टू बीटा इंटू आई नोट, ठीक है। तो आई नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब आई एफ इक्वल टू मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बीटा इंटू आई नोट पुट कर दूंगा, तो क्या मिलेगा मुझे, आई नोट इक्वल टू ए इंटू, ठीक है, इसकी जगह पर आई एस माइनस बीटा इंटू आई नोट, ठीक है। तो ये ए बीटा इंटू आई नोट ये माइनस है, इस साइड में मल्टीप्लाई करूँगा तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो आई नोट यदि कॉमन निकाल लूँ तो ये हो जाएगा 1 और ये ए बीटा, ठीक है, प्लस में हो जाएगा, इस साइड आएगा तो 1 प्लस ए बीटा इक्वल टू इस साइड क्या बचेगा, ए इंटू आई एस बचेगा ये वाला, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए, ठीक है, करंट गेन विथ फीडबैक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई नोट अपॉन आई एस, तो ये आई नोट है, आई एस इधर आ जाएगा, तो आई नोट अपॉन आई एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा, ठीक है। यही क्या है, ए एफ है ये वाला हमारा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, करंट गेन विथ फीडबैक हो गया। तो यहाँ पर देखिए पहले करंट गेन ए था विदाउट फीडबैक के केस में, तो जब फीडबैक हमने अप्लाई किया तो उसका जो करंट गेन है वो क्या हो गया, 1 प्लस ए बीटा टाइम्स जो है रिड्यूस्ड हो जाता है। मतलब 1 प्लस ए बीटा जो वैल्यू होगा उससे इसको क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा तो इसका वैल्यू पहले से कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर करंट गेन क्या हो जाता है, नेगेटिव फीडबैक के केस में जो है रिड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इनपुट इम्पिडेंस। इनपुट इम्पिडेंस क्या होता है, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट का क्या होता है, रेशियो होता है, ठीक है। तो इनपुट वोल्टेज यहाँ पर क्या है हमारा, ठीक है, इनपुट वोल्टेज यहाँ पर हमारा क्या होगा, वी होगा, ठीक है। तो ये वी अपॉन क्या हो जाएगा, इनपुट करंट क्या है, ओवरऑल आई एस है, ठीक है। तो मेरे पास देखिए यहाँ पर वी का जो वैल्यू है जेड आई इंटू आई डी है, यहाँ पर जो वोल्टेज है, यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके बराबर होगा। तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, ठीक है, वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, करंट इंटू इम्पिडेंस या रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये करंट आई डी इंटू इम्पिडेंस जेड आई, ठीक है। वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो आर की जगह पर यहाँ पर जेड आई है, ठीक है, विदाउट फीडबैक इम्पिडेंस है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जेड आई इंटू आई डी, ठीक है। तो वी डी की जगह पर मैं लिख सकता हूँ जेड आई इंटू आई डी, ठीक है। आई एस का वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ पर से है आई एस का वैल्यू आई एफ प्लस आई डी ये वाला, ठीक। तो ये मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर आई एस का वैल्यू यहाँ आई डी प्लस आई एफ, ठीक है। तो जेड आई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जेड आई इंटू आई डी और ये क्या हो जाएगा, आई एफ का वैल्यू मेरे पास क्या है, बीटा इंटू आई नोट है, ठीक है। यहाँ से आई एफ का वैल्यू बीटा इंटू आई नोट, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये बीटा इंटू आई नोट लिख दिया। अब आई नोट का वैल्यू क्या है, ए डी है, ठीक है। यहाँ से आई नोट का वैल्यू ए डी हो जाएगा, तो ये मैं लिख सकता हूँ जेड आई इंटू आई डी अपॉन आई डी प्लस ए बीटा इंटू आई डी, ठीक है। आई नोट का वैल्यू ए डी, तो ए बीटा आई डी, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आई डी कॉमन निकल जाएगा तो 1 प्लस ए बीटा बचेगा, ठीक है। तो आई डी कैंसिल, क्या बचा, जेड आई एफ इक्वल टू जेड आई अपॉन 1 प्लस ए बीटा, ठीक है। अब जेड आई क्या है, इनपुट इम्पिडेंस है, ठीक है, ये इनपुट इम्पिडेंस है विदाउट फीडबैक के केस में। तो जेड आई एफ क्या होगा, जो यहाँ पर होगा, ठीक है, जेड आई एफ वो क्या होगा, इनपुट इम्पिडेंस विद फीडबैक, ठीक है। तो पहले इम्पिडेंस ये था जेड आई, ठीक है, तो वो क्या हो गया, फीडबैक अप्लाई करने के बाद 1 प्लस ए बीटा फैक्टर से क्या हो जाएगा, उससे डिवाइड करूँगा तो वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। मतलब पहले जितना इम्पिडेंस था उससे क्या होगा, ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पर क्या हो रहा है, इनपुट इम्पिडेंस जो है क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, 1 प्लस ए बीटा फैक्टर द्वारा। तो यहाँ पर देखिए अब देखेंगे आउटपुट इम्पिडेंस, ठीक है। तो आउटपुट इम्पिडेंस मतलब यहाँ पर, ठीक है, विद फीडबैक के लिए यहाँ पर होगा और विदाउट फीडबैक के लिए यहाँ पर। तो इसके लिए ये मैं ड्रॉ कर दिया हूँ इक्विवेलेंट सर्किट ये वाला, ठीक है। आप ये यहाँ से देख सकते हो, ये जो इम्पिडेंस है एक्चुअल में जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता प्रैक्टिकली, लेकिन ये जो है यहाँ पर हमें वोल्टेज और करंट अचीव हो रहा है। तो यहाँ पर हम इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है इम्पिडेंस जो है एग्जिस्ट करेगा ही, ठीक है, और करता ही है क्योंकि वोल्टेज है करंट है। तो वोल्टेज अपॉन करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, इम्पिडेंस। तो यहाँ पर जो है, ठीक है, प्रैक्टिकली कोई रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस नहीं रहता, लेकिन इमेजिन करने के लिए हम यहाँ पर एक्चुअल में जो है क्या करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, इम्पिडेंस जो है एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए
आउटपुट इम्पीडेंस फाइंड करने अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो सर्किट है आउटपुट सर्किट मतलब पूरा सर्किट जो है उसको क्या करना पड़ेगा, थेवेनाइज्ड करना पड़ेगा। थेवेनाइज्ड करने का मतलब है कि ठीक है यहाँ पर क्या होगा, हमें जो भी इंडिपेंडेंट करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स होंगे उनको ओपन या फिर शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। ठीक है, यदि करंट सोर्स होगा तो ओपन सर्किट करना पड़ेगा, मतलब उस करंट का वैल्यू 0 लेना पड़ेगा, और यदि वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा, मतलब उस वोल्टेज का वैल्यू जो है 0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये करंट सोर्स है, ये करंट सोर्स है, ये करंट सोर्स है, सभी करंट सोर्स ही है, हमारे पास वोल्टेज सोर्स यहाँ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो करंट सोर्स है ये वाला, ठीक है, आई एफ इक्वल टू बीटा आई नोट। ठीक है, तो ये जो करंट है ये आउटपुट करंट के ऊपर जो है डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये जो करंट सोर्स है आउटपुट करंट के ऊपर डिपेंड करता है आई नोट के ऊपर। ठीक है, इस कारण ये क्या है, डिपेंडेंट करंट सोर्स है, इस कारण इसको हम 0 नहीं ले सकते हैं। लेकिन यहाँ जो करंट सोर्स है वो भी क्या है, इनपुट करंट पर डिपेंड करता है, ए इंटू आई डी। ठीक है, ये कहाँ से आया, यहाँ से देखिए जो आउटपुट करंट है ये ए आई डी है, ये वाला आई नोट इक्वल टू ए आई डी। ठीक है, और यहाँ पर जो ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है, यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा कुछ, उसके बाद जो वोल्टेज बचेगा यहाँ पर वो क्या है, वी नोट है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये जो है डिपेंडेंट है, ये भी डिपेंडेंट करंट सोर्स है, तो ये दोनों 0 नहीं होगा। लेकिन ये जो है इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है आई एस, ये जो है किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इस कारण इसको हम 0 कर देंगे, मतलब इसको मैं क्या कर दूंगा, ओपन कर दूंगा। ठीक है, इसको 0, और उसके बाद क्या करूँगा, लोड को मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, लोड को रिमूव करने के बाद यहाँ पर जो वोल्टेज रहता है, ठीक है, उसी के मैग्नीट्यूड का यहाँ पर क्या कर देता हूँ, एक वोल्टेज सोर्स लगा देता हूँ, मतलब यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा थेवेनाइज्ड सर्किट जो है इस टाइप से मिलता है, ये वाला। ठीक है, इसको इधर से ऐसे जाएगा। तो देखिए अब क्या करूँगा मैं, आउटपुट इम्पीडेंस जो है, ठीक है, का फॉर्मूला अचीव करूँगा। तो आउटपुट इम्पीडेंस के लिए सबसे पहले हमने आई एस इक्वल टू 0 कर दिया, ये ठीक है, इसको हमने 0 कर दिया। ठीक है, ओपन सर्किट कर दिया, तो जो मिलेगा मुझे, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट का रेशियो, वही क्या होता है, इनपुट इम्पीडेंस होता है। रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, वी अपॉन आई, तो ये वही है। ठीक है, प्रतिबाधा के रूप में। तो यहाँ फ्रॉम इनपुट पोर्ट से हमारे पास क्या है, आई एस का जो वैल्यू है वो क्या है, आई डी प्लस आई एफ है। ठीक है, तो यहाँ पर आई एस का वैल्यू क्या है, 0 है, ये देखिए 0। ठीक है, तो आई डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस आई एफ हो जाएगा, और आई एफ का वैल्यू क्या है, बीटा इंटू आई नोट है। ठीक है, ये बीटा इंटू आई नोट यहाँ से। ठीक है, तो ये माइनस बीटा इंटू आई नोट हो जाएगा, माइनस आई एफ है तो। ठीक, अब फ्रॉम आउटपुट पोर्ट, अब देखिए यहाँ पर आउटपुट पोर्ट से, ठीक है, आउटपुट पोर्ट से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो आई नोट का वैल्यू है ये वाला, ठीक है, ये आई नोट का जो वैल्यू है, ठीक है, ये क्या होगा, इधर जा रहा है ये वाला, मतलब आई नोट जो है इधर से ऐसे इस टाइप से जो है जा रहा है। ठीक है, तो ये आई नोट जो है क्या होगा, 2 भाग में डिवाइड होगा इस नोट पर। ठीक है, 2 भाग में डिवाइड होगा, एक क्या है ए आई डी है ये वाला, एक ए आई डी, और एक क्या है, यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा। ठीक है, करंट इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर होता है। तो यहाँ पर क्या है, जो इम्पिडेंस है वो जेड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा यहाँ पर, ठीक है, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ पर, जो वोल्टेज लगा है उसके बराबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, वी नोट, और यहाँ पर जो रजिस्टेंस है या इम्पिडेंस है वो क्या है, जेड नोट है। तो यहाँ पर जो ये तो हो गया आई नोट का एक पार्ट, इसको मान लेता हूँ आई नोट 2, और इसको मान लेता हूँ आई नोट 1। तो आई नोट 1 ये ए आई डी हो गया, ठीक, प्लस ये क्या हो गया, आई नोट 2 जो है वी नोट अपॉन जेड नोट। तो ये वी नोट अपॉन जेड नोट, मतलब आई नोट जो है 2 भाग में डिवाइड हो रहा है, उनमें से एक भाग क्या है, ए आई डी है, और एक भाग क्या है, वी नोट अपॉन जेड नोट है। ठीक है, तो आई डी का वैल्यू मेरे पास है यहाँ से माइनस बीटा इंटू आई नोट है आई डी का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आई डी इक्वल टू मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस से बीटा आई नोट हो जाएगा प्लस वी नोट अपॉन जेड नोट। ठीक है, तो ये इस साइड चला जाएगा, तो आई नोट कॉमन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए बीटा हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नोट अपॉन जेड नोट। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, वी नोट अपॉन आई नोट चाहिए। तो देखिए वी नोट मेरे पास है, आई नोट इधर चला जाएगा और जेड नोट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी नोट अपॉन आई नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड नोट इंटू 1 प्लस ए बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यही क्या है, आउटपुट इम्पिडेंस विथ फीडबैक है। ठीक है, और ये क्या है, आउटपुट इम्पिडेंस विदाउट फीडबैक है। तो देखिए पहले जो फीडबैक था, ठीक है, इम्पिडेंस जो पहले जो इम्पिडेंस था, ठीक है, वो फीडबैक अप्लाई करने के बाद क्या हो गया, 1 प्लस ए बीटा
फैक्टर द्वारा क्या हो गया, ये जो है इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो आउटपुट इम्पीडेंस है वो क्या हो जाता है, 1 + a बीटा फैक्टर द्वारा जो है इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। ठीक है, तो आउटपुट इम्पीडेंस ये बढ़ गया 1 + a बीटा टाइम्स। ठीक है, और ये इनपुट इम्पीडेंस जो है 1 + a बीटा टाइम्स जो है क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। ठीक है, तो ये होता है हमारा करंट शंट फीडबैक। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है हमारा। ठीक है, अगले लेक्चर में हम इसके एडवांटेज के बारे में स्टडी करेंगे नेगेटिव फीडबैक का। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।